आज की ये वीडियो आम वीडियो नहीं, आज हम मौत के उन राजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें सुनकर शायद आपका दिल कांप जाए। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के बाद शायद आप जिंदगी को पहले जैसा ना देख सकें। इंसान दुनिया में हजारों ख्वाब लेकर आता है। कोई दौलत चाहता है, कोई शहरत, कोई ताकत और कोई मोहब्बत। लेकिन एक हकीकत ऐसी है जिससे कोई नहीं बच सकता, और वो हकीकत है मौत। बादशाह हो या फकीर, ताकतूर हो या कमजोर, हर इंसान को एक दिन ये दुनिया छोड़नी है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, हर जान ने मौत का मजा चखना है। लेकिन सवाल ये है, जब इंसान मरने लगता है तो इस पर क्या गुजरती है। हदीसों में आता है कि जब इंसान की मौत करीब आती है तो फरिश्ते उसके पास आते हैं। अगर इंसान नेक हो तो रहमत वाले फरिश्ते सफेद चेहरों के साथ आते हैं, और अगर इंसान गुनाहों में डूबा हुआ हो तो अजाब वाले फरिश्ते आते हैं। सोचे वो लम्हा कैसा होगा जब इंसान पहली बार फरिश्तों को देखता होगा। इसीलिए अक्सर मरने वाले की नजरें एक जगह जम जाती हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज देख रहा होता है जो हमारे लिए पोशीदा होती है। इसीलिए कई लोग मरने से पहले डर जाते हैं और कई लोगों के चेहरे पर सुकून आ जाता है। बाज नेक लोगों के बारे में सुना गया कि वो मौत के वक्त मुस्कुरा रहे थे, और बाज लोग खौफ से कांप रहे थे, क्योंकि असल हकीकत इस वक्त सामने आती है। दोस्तों, एक नौजवान था, नाम था फहद। नमाज कम पढ़ता था, रातें गानों में गुजरती थीं, माँ बाप की बातें नजरअंदाज करता था और कहता था, अभी उम्र ही क्या है, तौबा बढ़ापे में कर लेंगे। यही अल्फाज शैतान हर इंसान के दिल में डालता है। अभी वक्त है, अभी जवानी है, अभी मजे कर लो। मगर मौत कभी वक्त देखकर नहीं आती। एक रात फहद अपने दोस्तों के साथ बाहर गया। हिंसी मजाक, शूर और दुनिया की रंगीनी, मगर उसे क्या मालूम था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। रात देर से जब वो वापस आया तो अचानक उसके सीने में शदीद दर्द उठा। वो जमीन पर गिर गया। घर वाले घबरा गए। उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर वहां पहुंचते पहुंचते उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में खौफ था। माँ ने रोते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? मगर वो सिर्फ एक ही जुमला कह रहा था, वो कौन है? उन्हें दौर करो, वो मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? ये सुनकर सब हैरान थे, क्योंकि वहां कोई नहीं था। सिर्फ फहद कुछ देख रहा था। फिर अचानक उसकी आंखें पूरी खुल गईं, सांस रुक गई और सब खत्म हो गया। दोस्तों, इस्लाम हमें बताता है कि मौत के वक्त इंसान पर पर्दे हटने लगते हैं, दुनिया की हकीकत खत्म होने लगती है और आखिरत सामने आने लगती है। इसीलिए बाज लोग मौत के वक्त अपने फूटशुदा रिश्तेदारों का नाम लेते हैं। कोई कहता है वो मुझे बुलाने आए हैं, और कोई खौफ से चीखने लगता है। ये सब चीजें इंसान के अमाल से जड़ी होती हैं। अगर जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी हो तो आखिरी वक्त बहुत सख्त हो सकता है। एक बुजुर्ग फरमाते थे, इंसान पूरी जिंदगी जिस हाल में गुजारता है, अक्सर मौत भी उसी हाल में आती है। इसीलिए बाज लोग मौत के वक्त अपने फूटशुदा रिश्तेदारों का नाम लेते हैं। कोई कहता है वो मुझे बुलाने आए हैं, और कोई खौफ से चीखने लगता है। ये सब चीजें इंसान के अमाल से जड़ी होती हैं। अगर जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी हो तो आखिरी वक्त बहुत सख्त हो सकता है। एक बुजुर्ग फरमाते थे, इंसान पूरी जिंदगी जिस हाल में गुजारता है, अक्सर मौत भी उसी हाल में आती है। जो जबान गालियों की आदी हो, इस पर आखिरी वक्त कलमा आसान नहीं होता, और जो जबान अल्लाह के जिक्र की आदी हो, उसके लिए मौत आसान हो जाती है। आपने कभी गौर किया होगा, मरने वाले की आंखें अक्सर खुली रह जाती हैं। उसकी वजह क्या है? इस्लामी उलमा फरमाते हैं कि जब रूह निकलती है तो इंसान की नजर रूह के पीछे जाती है, इसीलिए आंखें ऊपर या एक तरफ जम जाती हैं और बाज औकात खुली रह जाती हैं। यानी इंसान इस वक्त वो देख रहा होता है जो हम नहीं देख सकते। सोचिए, अगर आज अचानक हमें बताया जाए कि सिर्फ 1 घंटा बाकी है, तो क्या हम सुकून में होंगे या खौफ में डूब जाएंगे? दोस्तों, कब्र सिर्फ मिट्टी का गढ़ा नहीं, वो या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा, और असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। हम दुनिया के लिए कितनी मेहनत करते हैं, मगर आखिरत के लिए नमाजें क़ज़ा, कुरान से दूरी, माँ बाप की नाफरमानी, हराम कमाई, लोगों का दिल दिखाना। फिर हम चाहते हैं कि मौत आसान आ जाए, एक
एक शख्स था, बहुत मालदार, बंगला, गाड़ियां, नौकर, मगर नमाज नहीं। लोगों का हक खाता था, गरीबों को जलील करता था। एक दिन अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा। जब वो मरने लगा तो बार बार चीख रहा था, मुझे बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मगर मौत किसी की नहीं सुनती। उसकी आंखों में खौफ था, ऐसा खौफ जो वहां मौजूद लोग कभी नहीं भूल सके। और दूसरी तरफ एक गरीब बूढ़ी औरत थी, 5 वक्त की नमाजी, कुरान पढ़ने वाली, हर वक्त अल्लाह का जिक्र। जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसके चेहरे पर अजीब सुकून था। वो मुस्कुरा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता कलमा पढ़ रही थी। फिर खामोशी से दुनिया से चली गई। लोग हैरान थे, मौत एक ही थी मगर दोनों के अंजाम मुख्तलिफ, क्योंकि ऐमाल मुख्तलिफ थे। दोस्तों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, ये सिर्फ इम्तिहान है। असल घर आखिरत है। आज हम दूसरों के जनाजे देखते हैं, कल लोग हमारा जनाजा देखेंगे। आज हम कब्रों पर फातिहा पढ़ते हैं, कल कोई हमारी कब्र पर खड़ा होगा। सोचिए, इस दिन हमारे साथ क्या होगा। रात के अंधेरे में कभी कब्रिस्तान जाएं, वहां खामोशी चीख रही होती है। वो लोग जो कभी हंसते थे, बातें करते थे, ख्वाब देखते थे, आज मिट्टी के नीचे हैं। न दौलत साथ गई, न शहरत, सिर्फ ऐमाल साथ गए। दोस्तों, शैतान इंसान को हमेशा धोखे में रखता है। अभी बहुत वक्त है, कल तौबा कर लेना। लेकिन कितने लोग ऐसे थे जो रात को सोए और सुबह न उठ सके। कितने लोग घर से हंसते हुए निकले और वापस उनकी लाश आई। मौत ना उम्र देखती है, ना ताकत। अगर आज हमारी आंख बंद हो जाए तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी नमाजें पूरी हैं? क्या हमने किसी का हक नहीं खाया? क्या हमारे माँ बाप हमसे राजी हैं? ये सवाल खुद से जरूर पूछिए। जब इंसान मर जाता है तो दुनिया से उसका राब्ता खत्म हो जाता है। फिर न तौबा कबूल होती है, न एक सजदा बढ़ाया जा सकता है। उसी लिए जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि इंसान मौत से पहले अल्लाह से माफी मांग ले। आज भी वक्त है। अगर आप नमाज से दूर हैं तो वापस आ जाएं। अगर किसी का दिल दिखाया है तो माफी मांग लें। अगर माँ बाप नाराज हैं तो उनके कदम चूम लें, क्योंकि पता नहीं अगला लम्हा हमारा हो या ना हो। और याद रखिए, मरने वाले की खुली आंखें हमें एक पैगाम देती हैं कि इंसान आखिरी वक्त में वो हकीकत देख लेता है जिसे दुनिया में जटलाता रहा। मौत इख्तिताम नहीं, आसल आगाज है। अल्लाह ताली हम सबको ईमान वाली मौत अता फरमाए, कब्र के अजाब से बचाए और आखिरी वक्त कलमा नसीब फरमाए। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। और ऐसे ही ईमान अफरोज इस्लामी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।